त्याजिनेन विजल जी। जय। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे प्रश्न का ही आगे का पार्ट है, क्योंकि साधना करते हुए हम जैसे जीवों को कर्तृत्व का भाव आना बहुत स्वाभाविक है। क्रिया का पुरुषार्थ किया ऐसा लगता है, उसी में संतुष्टि की। किंतु प्रश्न यह है कि साधना करते हुए हम अकर्ता कैसे बने। तो प्रश्न में बहुत बड़ी एक आयरनी छुपी है, पैराडॉक्स है। क्योंकि अकर्ता हम है और फिर अकर्ता बनने की बात कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है क्या आयरनी है? कि हम अकर्ता है ही, अभी उसमें बनना नहीं है, उसको मानना है कि हम अकर्ता है। और बोलते हैं पर मान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें भी फ्लॉ है कि निर्णय नहीं है ना। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली शायद हमने पढ़ लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, बोल लिया, ऊपर ऊपर के लेवल पर मान लिया, पर अंदर से ये बात बैठी नहीं है। ये न्याय जो है वो बैठा नहीं है। उसके लिए आचार्य कुनकुन ने ही बहुत अच्छा न्याय दिया है कि समझ लो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ना। अभी कुंभार घड़े का कर्ता है, ऐसा मान लो। तो जो वस्तु व्यवस्था है उसमें कर्तापना का जो जो प्रोसेस है, उसमें ऐसा है कि यदि एक वस्तु वो कार्य की करता है, उसकी उसमें व्याप्ति होनी चाहिए, है ना। उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि मैं इस घड़े को बनाता हूं, तो मुझे उस घड़े रूप होना पड़ेगा, तो ही उसमें कर्तृत्व का जो लिंक है वो बैठती है। क्योंकि उसकी वही परिभाषा है, जो द्रव्य जिस कार्य रूप परिणमा, उसे ही तो क्रिया कहा है ना। तो जो कार्य जो वस्तु थी उसका जो परिणमन हुआ तो वो वस्तु करता है, और वो जो परिणमा वो उसका कर्म है। तो ये कर्ता कर्म की संधि यूनिवर्सल है। अभी अपन मानते हैं कि हम तो शरीर के कर्ता है ना, डाइटिंग करेंगे तो वजन कम हो जाएगा, है ना। तो अभी आप इसको यूनिवर्सली अप्लाई करके बताओ, क्या सब लोग जो डाइटिंग करते हैं सबका वजन कम होता है? इक्वल होना चाहिए एटलीस्ट, उसमें कुछ तो कंसिस्टेंसी रिजल्ट में होनी चाहिए। अपन बच्चों को बड़ा करते हैं, राइट। सभी मानते हैं, मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा किया। अच्छा, तो थोड़ी बुरी आदतें आपने पर्पसली डाल दी होगी उनमें, है ना। क्यों बच्चे बिगड़ जाते हैं? आपके प्रयत्न के बाद भी क्यों बिगड़ जाते हैं? तो तभी तो कहते हो कि हम क्या कर ले, वो तो अपनी अपनी योग्यता, और बाकी के टाइम हमने बच्चों को बड़ा किया। तो ऐसा थोड़ी होता है। जो कार्य का जो करता है उसकी 100% व्याप्ति होनी चाहिए। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आपने ही सिखाया होगा बच्चों को अनाप शनाप बोलना, गाली देना, एक्सेट्रा। ऐसा अपने बच्चे नहीं है, बट एग्जाम्पल। अब मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को छोटी छोटी चीजों पे अभिमान हो जाता है, खाना बनाने का करता, हैंड राइटिंग मेरी अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है। तो प्रूव करके बताओ कि 100% ऑल द टाइम ऐसा ही होता है। पर नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी उसमें व्याप्ति है ही नहीं। जो कार्य होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार होता है ना। अपने अनंत गुण उस पुद्गल में है, जिसके कारण उसका परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है। अभी तुम करके बताओ कि तुम करता हो, तो हम भी मान लेते हैं, पर ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था के अगेंस्ट है। अभी हमने माना कि मैंने किसी दूसरे द्रव्य का कार्य किया, अभी उसमें दोष देखो कितना बड़ा है। तुमने माना कि तुम किसी द्रव्य का कार्य करते हो, यानी कि तुमने अपने द्रव्य गुण पर्यायों को खंडित कर लिया, क्योंकि मान्यता में तुम किसी और के स्वचतुष्टय में घुस गए, है ना। तो उसके भी खंडित कर लिया। जिसने माना कि मैंने एक द्रव्य के अंदर घुस कर उसका कार्य किया, उसने ऐसी मान्यता अनंत अनंत द्रव्यों के प्रति रखी। अपने द्रव्य को तो मान्यता में खंडित किया, पूरे विश्व के अनंत द्रव्यों को मान्यता में खंडित कर लिया। यानी कि कितना बड़ा अपराध। एक चीज को जो डिस्ट्रॉय करता है, उसको भी हम अपराधी कहते हैं। अपनी मान्यता में अनंत अनंत द्रव्यों को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता में प्रभु था, उसकी प्रभुता को भंग करने का जो महा अपराध है, वो इस कर्तृत्व बुद्धि के कारण जीव ने किया। फिर क्या किया? जो अनंत केवली भगवान है, उनका जो उपदेश है, उसकी तो हमने विराधना की।
तो यहाँ पर तो भगवान की आरती उतार रहे हैं और जो भगवान बोल रहे हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मान्यता हमने पकड़ ली कि मैं सबका करता धरता हूँ। इसके कारण क्या हुआ, अभी इतनी जो बड़ी, यू कैन से, इतना बड़ा जो जुर्म है, जो इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी सजा क्या हो, है ना। जो छोटा मोटा क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसके लिए तो जेल फांसी हो जाती है। ये जो बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है उसकी सजा क्या है, मिथ्यात्व की सजा, कि तुम अनंत अनंत काल तक 84 के चक्कर काटो, निगोद में अनंत बार जन्म मरण करो और वहीं के वहीं अनंत दुख को भोगो। कर्तृत्व बुद्धि में इतना बड़ा अपराध है, ये कभी हमने मतलब सोचा भी नहीं था, है ना, कि हम पूरे विश्व की वस्तु व्यवस्था को ही खंडित कर रहे हैं, मिथ्यात्व का जहर पी रहे हैं, तो अपना अहित कर रहे हैं और अपना कल्याण नहीं होने दे रहे। इस वस्तु व्यवस्था जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, जिसमें कर्ता कर्म की जो भी स्थिति बनती है, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, द्रव्य गुण पर्याय, चार अभाव, पांच समवाय, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, ये सभी सिद्धांत इन सम वे हमें इस कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं। तो इसका हमें बहुत ही अच्छे से निर्णय करना चाहिए, इवन बिफोर गोइंग टू समय सार जी। ये जो वस्तु व्यवस्था है उसका यदि हम सम्यक निर्णय करें, यथार्थ निर्णय करें कि कैसे ये बन रहा है, कैसे वस्तुओं का परिणमन होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो ये आदि चीजों का निर्णय बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। ये स्टेजेस होते हैं, जो स्वाध्याय और चिंतन के स्टेजेस होते हैं। तो पहले स्टेज पर तो हमारा सब गड़बड़ है और सीधा जंप करके हम आगे जाने चाहे तो सीधा जाकर डूब जाओगे, है ना। तो इसका निर्णय हमें करना चाहिए। तो निर्णय होगा तो फिर क्या होगा, निर्णय हो गया कि ये जो सभी द्रव्य है इंडिपेंडेंट है, मैं कर नहीं सकता कार्य, तो अपना जो ड्यूटीज है उसको हम कहते हैं कर्तव्य। कर्तव्य गोज ऑन, पर उसकी कर्ता बुद्धि जो है वो धीरे 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 खत्म हो जाती है ना। तो अकर्ता बनने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब हम जानते हैं सभी द्रव्य स्वतंत्र है और द्रव्य की जो पर्याय क्रम सर होती है वो अपने षटकारक पूर्वक होती है, उसमें उस पर्याय का ही वो स्वभाव है, उस पर्याय की ही योग्यता है, जिसके कारण उस समय पे वो पर्याय उत्पन्न होती है। तो अपना तो जो अनंत पर्यायों को करने का जो एक आकुलता थी, ये पर्याय करूं ये नहीं करूं, मैं समय दर्शन कर लूं, वो पर्याय को जो करने की आकुलता थी, अब वो भी समाप्त हो गई, क्योंकि पता चल गया ना उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको चेंज कर पाएंगे, उसमें कुछ आगे पीछे होगा तो नहीं होगा। तो सभी पर्याय जैसी होने वाली है वैसी होगी, निश्चित होगी, क्रम से अपने आप होगी, मुझे उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो जो उपयोग था पहले परद्रव्य को करने में था, फिर स्वद्रव्य की पर्याय करने में था, भी पर्याय मात्र से निरपेक्ष हुआ। तो वो दृष्टि वो चिदानंद द्रव्य पर आकर टिक जाती है कि जिसमें से ये अनंत पर्याय उत्पन्न होती है ना। तो उस पुरुषार्थ से अकर्तृत्व का आप आप पुरुषार्थ हो जाता है। हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है कि मैं अब मतलब लोग कहते हैं अब तो अकर्ता बनना है ना, तो अपन घर पे मौन रहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी को एडवाइस नहीं देंगे क्योंकि हम करता नहीं है। तो ये सब सुपरफिशियल बातें नहीं होती हैं। जहां पर वस्तु का निर्णय होता है वहां पर अकर्तृत्व का जो भान है वो अंदर से निरंतर होते रहता है। इट इज नॉट कि इतने टाइम तक इतने जगह पर, अब यहाँ पर तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर अकर्ता होने का मैं स्वाध्याय अभ्यास करूंगा, ऐसा नहीं है। जहां पता चल गया तो अपनी वृत्ति अंतरंग में ही स्थिर जाती है और पर्याय पर से अपनी दृष्टि उठ जाती है। और जिसकी पर्याय दृष्टि होती है वो मिथ्या दृष्टि होता है। और जिसने ये निर्णय सम्यक प्रकार कर लिया उसकी द्रव्य दृष्टि हो गई, और द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। तो ऐसी ही द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ हम सबका निरंतर बना रहे और अपने अकर्तृत्व स्वभाव की तरफ अपनी रुचि अपनी महिमा रहे। तो ऐसी ही मंगल भावना। जय हिंद।